बीपीएससी का परीक्षा दे रहा हूँ। दुर्भाग्य है या तो सिस्टम के लापरवाही के कारण नहीं हो पाया अब तक। 2035 सीट आता है बीपीएससी नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है उनके इतिहास में सबसे ज्यादा सीट है। छात्रों का यह आंदोलन था, उसके बाद प्रशांत किशोर इसमें शामिल होते हैं। आज महिलाओं की भी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि आप लोगों के सहयोग से छात्रों की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? हम लोग इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए कि मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन पूरी नहीं हो रही, वो आप भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिला को आरक्षण देते हैं, 50% से ज़्यादा हम लोग को आरक्षण देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार ये करते हैं, लेकिन आज बेटी और महिला सब रोड पे है, उनको दिख नहीं रहा है। हम लोग बच्चे की मांग कर रहे हैं, बच्चे लोग जिस बच्चे को कॉलेज में होना चाहिए वो रोड पे है, वो दिख बच्चे आने वाले भविष्य है उनके 2025 में उनको लड़ना है इलेक्शन विधानसभा, वो देख के डर रहे हैं। हम लोग को प्रशांत किशोर को विधानसभा को लेकर वो डर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ उलझाए हुए हैं। हम लोग कल 1 बजे से हम बैठे हुए हैं, रात दिन हम लोग बैठे हुए हैं। क्या उनको नहीं दिख रहा है? महिला पर भी लाठी चार्ज करवाए, महिला को भी लाठी खिलवाए, वो नहीं दिख रहे हैं। आज बच्चे लोग पे इतना अत्याचार हो रहा है। वो बीपीएससी की मांग है, री एग्जाम, वो छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, वो पूरी कर सकते थे, और वो कान में तेल लगे बैठे हुए हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, इसमें आप लोग भी शामिल हो गए हैं। क्या मतलब किस तरह से आप लोगों के आने से क्या कितनी मजबूती मिल सकती है हम लोगों को? हम लोग अभी और भी आएंगे, हम लोग पूरे से बैठे हुए पूरी मजबूती के साथ। जब तक प्रशांत किशोर यहाँ बैठे हुए, जब तक हम लोग भी बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यही रहेंगे। और भी लोग जुड़ेंगे, और भी लोग आ रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा सैयदा सादी फातिमा नाम हुआ, बंदरा पंचायत से मुजफ्फरपुर जिला से है। हम जनसुराज में स्टेट कमेटी के महासचिव हैं। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज के लोग यहाँ ज्यादा बैठे हुए हैं, छात्रों की संख्या काफी कम है। नहीं, जनसुराज से ज्यादा छात्रों की संख्या है। छात्रों का हिम्मत बढ़ाने के लिए जनसुराज के लोग आए हुए हैं। हम लोग उनकी हिम्मत के लिए आए हुए हैं। छात्रों के लिए, छात्र बेचारे लोग लाठी खाए, कितने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ये क्या अच्छी बात थी? उन पर लाठी चलाना अच्छी बात थी? वो तो भविष्य है, आने वाले भविष्य के लिए छात्र लोग। बीपीएससी एग्जाम में पेपर लीक हुई है, उन लोग का फ्यूचर है। गरीब बच्चे कितना मुश्किल से पढ़ के आते हैं, आपको भी पता होगा कि गरीब बच्चे कितना स्ट्रगल करके आते हैं, और उनके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया तो क्या हो जाता है? मैडम, जैसे कि आपने अभी कहा कि महिलाओं पे भी लाठीचार्ज होता है, हम खुद लाठी खा के गए हुए हैं, उसमें हम भी थे, उस दिन हम भी लाठी खा के गए हुए हैं। बहुत महिला को लाठी लगा हुआ है। तो क्या लगता है अभी आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कब तक मांग पूरी हो सकती है? जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। रात दिन ठंडा गर्मी से कोई मतलब नहीं है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग यहीं होंगे। उम्मीद आप देख रहे हैं कमेटी बिहार। जैसा कि आप सबको को मालूम है कि मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। अब हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से ये छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये इस प्रदर्शन में जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो उन्होंने इसमें अपना समर्थन दिया है, और वो यहाँ पर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जो छात्र हैं बीपीएससी से री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, और इन मांगों के साथ इनकी कई मांग है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी ये लोग गोलबंद हो रहे हैं, और काफ़ी यहाँ नारेबाजी हो रही है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पटना में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो गर्दनी बाग में भी कुछ छात्र बैठे हुए हैं, वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। गांधी मैदान में अभी हम हैं, गांधी मूर्ति के ठीक नीचे जो प्रशांत किशोर हैं जनसुराज के सूत्रधार, वो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। और यहाँ पर भी लोग हैं जो छात्र नेता हैं, वो लोग आ रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, और सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि क्या किसी तरह से भी जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए। हालांकि बीपीएससी द्वारा एक सेंटर पर दोबारा एग्जामिनेशन करवाने की बात कही गई है, उसका एग्जामिनेशन होना भी है, लेकिन छात्रों का जो मांग है कि वो पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन चाहते हैं। इस मामले में हमने यहाँ से पूरी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है। मेगा मीडिया बिहार के फेसबुक पेज पर आपने लाइव वीडियो को देखा है, यूट्यूब पर भी आपने वीडियो देखा है। आज के दूसरे दिन हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर छात्रों ने बहुत सारी बातें कही है मन से। सबसे पहले सुनिए कि एक छात्र ने अपना दर्द साझा करते हुए क्या कुछ कहा है। हमारे साथ आइए, आप सबों की हमें जरूरत है। अरे हमारी जीत होगी तो मैं केवल नहीं, 2035 या 2037 पदाधिकारी चयनित होंगे, लेकिन याद रखिए अगर वो 2037 पदाधिकारी सत्य और निष्ठा पूर्वक एक पारदर्शिता और न्यायपूर्वक एग्जाम के माध्यम से चयनित होंगे तो लाभान्वित आप ही होंगे, बिहार के 13 करोड़ वासियों। और यदि जिस तरह से मनु भाई सेटिंग गेटिंग का धांधली करके अपने मंसूबों को सच कर दिए, तो याद रखिए हम 2035 या 4 लाख अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं
वो तो दर्द को झेलेंगे ही। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास साहस है कि हम किसी न किसी फील्ड में जा करके अपने आप को प्रमुखता से रखेंगे, आय उपार्जन कर लेंगे। लेकिन दर्द भुगतना आपको पड़ेगा 13 करोड़ वासियों। हो सकता है डाटा आगे पीछे हो, 2011 का ही जनगणना का डाटा है, लेकिन जब 2035 भ्रष्ट ऑफिसर जाएंगे आपके बीच, तो एक दिन नहीं, जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी, आप वृद्धा पेंशन लेने तक कहिएगा कि क्यों हम इस बिहार में किस अभिशाप के तहत जन्म ले लिए। इसलिए समर्थन दीजिए, हमारे साथ आइए, आपकी दैनिक गतिविधि चलती रहेगी। लेकिन आप अगर पटना के जो निवासी है, बिहार के जो निवासी है, आप अगर 5% दूर जाए, 2% दूर जाए, 1% भी हमारे साथ आ गए, हम 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ आ गए, तो याद रखिए कि आने वाला 4 पुस्त आपको याद करेगा कि हाँ, बिहार में एक छात्र आंदोलन हुआ था, शिक्षा सत्याग्रह हुआ था, और उस शिक्षा सत्याग्रह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने अपना समर्थन दिया था, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज जनसंख्या में भगे हैं हम, आगे हैं केरल से, लेकिन शिक्षा में कहां है, गरीबी में कहां है, भुखमरी में कहां है, स्वास्थ्य सुविधा में कहां है, उसका जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो हम बिहार के शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ नागरिक तंत्र का जननी बनने जा रहे हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हम सभी नागरिक जो बिहार के निवासी है वो जिम्मेदार है। इसलिए जो हमारे साथ अब आप सुनिए कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने भी अपनी बातों को हमारे समक्ष रखा है। मनोज भारती ने जो कुछ भी कहा है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। सरकार सुनेगा नहीं, ये तो उसको डिसाइड करना है। हम तो यहाँ वही कर रहे हैं जो हमने पहले कहा हुआ था, और उसके हिसाब से जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। हमारी तो आशा यही है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और समझेगी कि वो गलत राह पे हैं। सही राह बहुत आसान है, री एग्ज़ाम करवा दिया जाए, सब छात्रों को राहत मिलेगी। और ये जो आप छात्रों का जमाव और उनका गुस्सा देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है सर कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे बड़ा आरोप अब ये लगा रहे हैं जन स्वराज के ऊपर के अब इसमें कहीं राजनीति किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे सर? कोई राजनीति नहीं है, सिंपल सी बात है। छात्रों ने एक मांग उठाई थी 18 दिसंबर से अब लगभग 2 सप्ताह हो गए, और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। एक छात्र ने सुसाइड भी इस बीच कर लिया है, बहुत बार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। वो गलत है, गलत और कुछ नहीं है। जो कुछ छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत है। तो कब तक यहाँ पे बैठने का, अनावरण अनशन का करके ऐलान हो चुका है, तो कब तक लग रहा है ये सरकार बात को मानेगी, तब तक यहाँ पे आप लोग बैठेंगे? जब तक सरकार के कानों में आवाज़ नहीं चली जाती है, आवाज़ लगाते रहेंगे। तो जिस तरीके से जहाँ पे अभी वर्तमान समय में हम लोग हैं धरना स्थल पे, अनावरण अनशन पे, सरकार ये कह रही है कि यहाँ परमिशन नहीं ली है प्रशासन के द्वारा, और कहीं कहीं यहाँ से खाली करवाने। इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर जी ने कई बार दे दिया है, कल से लेकर आज तक। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है। पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है इस मामले में, लेकिन जन स्वराज के अलावा कोई लोग सामने आ नहीं रहे सर। वो उनसे पूछिए, हम क्या कहें। यहाँ पर सर यहाँ पर बैठिए। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, और शर्म नहीं तो पेट मरो। अरे मनुआ जर जर बढ़ता है, और
और मनुआ जब जब डरता है। क्या लग रहा है कि आपकी मांग पूरी हो सकती है? वजह से नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पुराने जो एक तबका नीतीश कुमार निकम्मी सरकार है, पहली सरकार है। ये जान रही है कि जो जिस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है वो छात्रों के लिए हुआ है। उस आदमी को एहसास नहीं है कि आज वो मुख्यमंत्री है, वो छात्र संघ से ही ऊपर आके मुख्यमंत्री बने हैं। और मुझे लगता है कि उसको मुख्यमंत्री हो जाने के बाद छात्रों के दर्द का एहसास नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसी ये निकम्मी सरकार कहना कोई गलत नहीं है। और जिस तरह का आप देख रहे हैं पूरे बिहार में, आज से पूरे बिहार में हर जिले में छात्र अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इनको री एग्जाम कराना ही पड़ेगा और री एग्जाम ही नहीं कराना पड़ेगा। जो 10 साल पहले से जो सरकार मुख्यमंत्री थी और उन्होंने जो गड़बड़ी करवाई है उसकी भी जांच। 24 घंटा होने को है। क्या लगता है कि जिस तरह से मीडिया में चीजें चल रही है और जिस तरह से राजनीतिक लोगों का बयान आ रहा है कि ये बीपीएससी के छात्र नहीं है, सिर्फ ये अपने पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी कोई पार्टी के लोग थोड़ी है, पार्टी के लोग ये जन स्वराज उसको चुके बच्चे को मदद के लिए अगर आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए हम लोग बैक कर जाएंगे, आ जाए नीतीश कुमार का बीजेपी का लोग आ जाए हम लोग बैक कर जाएंगे। ये तो चूंकि वो लोग को मौका नहीं मिला, आदरणीय प्रशांत जी आए और बच्चों को मदद करने लगे तो उनको अब पेट में दर्द हो रहा है, उनको लगा ये पॉलिटिकल चीजें बना रहा है इस मुहिम को। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक ही मकसद है कि बच्चों के साथ जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से एक बच्चे ने खुदकुशी कर लिया, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए और सिर्फ हम लोग बच्चे के पीछे खड़े। अगर सरकार आपकी मांग तय समय सीमा के अंदर नहीं सुनती है तो क्या फिर आगे की रणनीति क्या है आप लोग? मांग है, हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि आज से कल तक सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार उसको करेगी। यह सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी है, पटना से पंचायत तक भ्रष्ट हो चुकी है। मुखिया भी भ्रष्ट हो चुका है, सरपंच भ्रष्ट हो चुका है, सारा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए सरकार को एक घंटा रहने का दरकार नहीं होना चाहिए, या सरकार को चला जाना चाहिए। यह निकम्मी सरकार है, या शोषण करने वाली सरकार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़ा शौक से पढ़ते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपने माँ बाप के अरमान को पूरा करने के लिए, लेकिन वो पूरा क्या कर पाते हैं? मारे जाते हैं। आज जो बच्चा मेरा मारा गया अपने माँ बाप का अरमान पूरा कर पाया क्या बिल बीतता होगा उस बच्चे के माँ बाप के ऊपर? उस बच्चे के माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा? सरकार गया है देखने उसके बच्चे माँ बाप से बात करना है। बस इतना ही है कहूँगा। हम सुबह से भूखे हैं, पेट में ताकत नहीं है बोलने का। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन। जो इनकी मांग है वो कितनी जायज़ है और जो आमरण अनशन चलता है ये देखना है कि आने वाले दिनों में कितने दिनों तक टिक पाता है, या सरकार कब तक इनकी बातों को मानती है, या फिर ये अनशन कहीं ना कहीं बिना मांगों की पूर्ति के ही खत्म हो जाता है। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इधर को गांधी मैदान से इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी वीडियो में। शुक्रिया।